हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की। यानी कि इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने वर्किंग कैपिटल के मीनिंग की बात की थी और इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उनकी बात करी थी। इसके आगे जो भी कंपोनेंट हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखिए, अगर हम वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करें तो उसके दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा इंटरनल फैक्टर और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। अब इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर में कौन कौन से अदर फैक्टर आते हैं, इनके अंदर कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स, देखिए इंटरनल फैक्टर्स में फर्स्ट आता है हमारा नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। यानी कि फ्रेंड्स, इंटरनल फैक्टर के अंदर जब हम वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी फर्म का साइज क्या है। अगर हमारी फर्म का साइज छोटा है तो हमें उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल चाहिए, और अगर बड़ा है तो उस हिसाब से चाहिए। यानी कि अगर हमारा वर्किंग कैपिटल अगर हमें ज़्यादा चाहिए, इट मीन्स ज़्यादा हमें तभी चाहिए होगी जब हमारा जो बिजनेस होगा वो हमारा बड़ा होगा। क्योंकि जब बड़ा बिजनेस होगा तो खर्चे भी ज़्यादा होंगे। हमें उस पे जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा मंगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा जब बड़ा बिजनेस है। ऐसा तो नहीं है कि जो प्रोडक्शन है वो कम होता हो लेकिन बिजनेस बड़ा हो। ठीक है, तो यानी कि अगर बिजनेस का साइज हमारा बड़ा है तो हमारे जो वर्किंग कैपिटल है वो भी हमें ज़्यादा रखनी होगी, और अगर साइज छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्किंग कैपिटल कम रखनी होगी। नेक्स्ट आता है फर्म प्रोडक्शन पॉलिसी। अब फर्म्स की क्या प्रोडक्शन पॉलिसी है ये भी हमारी डिपेंड करती है। प्रोडक्शन पॉलिसी से मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल से है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए। प्रोडक्शन साइकिल जो होती है वो हमारी परचेज से शुरू होती है, रॉ मटेरियल के यूज से, फिर उसके कंप्लीट से, और फिर बाद में वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, फिनिश गुड्स में। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि परचेजिंग से लेकर फिनिश गुड तक हमारा कितना टाइम पीरियड हो टोटल आता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें पूरी पॉलिसी बनानी होगी। इस प्रोडक्शन पॉलिसी के बेसिस पर ही हम ये देखकर चलेंगे कि हमें अपने बिजनेस में कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो है वो लार्ज होगा और यूनिफॉर्म होगा तो हमें कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो है या फिर प्रोडक्शन साइकिल की भी बात करें वो हमारा कम है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, फर्म्स प्रोडक्शन पॉलिसी। नेक्स्ट आता है फर्म्स क्रेडिट पॉलिसी। अब हमें ये देखना होगा क्रेडिट पॉलिसी के बेसिस पर कैसे हम अपनी वर्किंग कैपिटल को मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। देखिए, क्रेडिट पॉलिसी फर्म की ये हमारे इन्फ्लुएंस करती है क्रेडिट कितना होना चाहिए, मतलब क्रेडिट पॉलिसी कैसे होनी चाहिए वर्किंग कैपिटल की। एक फर्म हमारे लिबरल क्रेडिट पॉलिसी सभी कस्टमर को अलाउ कर देगी फंड्स के लिए। तो भी दूसरी, अगर हम दूसरी साइड देखें तो कोई फर्म अगर स्ट्रिक्टली वो क्रेडिट पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही है तो वहां पर क्या होगा, कस्टमर के पास वर्किंग कैपिटल जो भी है पोटेंशियल कस्टमर, अगर उसके पास बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं कि हम अगर आपको ये क्रेडिट दे रहे हैं तो आपको इस डेट में ही हमारा रिफंड करना है, वापस करना है हमारा पैसा, तो वहां पर क्या होगा, उसको कम वर्किंग कैपिटल की चाहिए। लेकिन अगर लिबरल पॉलिसी है, ठीक है, तो वहां पर उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों चीजें चेक की जाएंगी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट के अंदर अगर फर्म को जो क्रेडिट है वो आसानी से मिल जाता है या फिर लिबरल है, कोई भी बैंक इजीली उसको दे देती है, उसकी इतनी अच्छी कंडीशन है, इतनी अच्छी अगर हम बोल के चलें गुडविल है उसकी मार्केट में, इजीली उसको मिल जाता है, तो उसको वर्किंग कैपिटल कम रखनी पड़ेगी अपने पास, कम वर्किंग कैपिटल चाहिए उसको। लेकिन अगर वहां पर उसको क्रेडिट मिलने में प्रॉब्लम होती है, बैंक इजीली नहीं देती है या किसी भी तरह से वो रेज नहीं कर पाता है फंड, तो वहां पर उसे वर्किंग कैपिटल अपने बिजनेस में ज्यादा रखनी होगी। क्योंकि अगर कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो वो लोन नहीं ले पाएगा, तो उसके पास जो अवेलेबल वर्किंग कैपिटल होगी उसके बिजनेस के अंदर वो उसी में से खर्च करेगा। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि उसको क्रेडिट किस तरह से मिलता है। अगर क्रेडिट आसानी से मिल जाता है तो उसको वर्किंग कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है, और अगर क्रेडिट आसानी से नहीं मिलता है तो उसको वर्किंग कैपिटल अपने बिजनेस में रखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस का एक्सपेंशन और ग्रोथ
कैसे यहाँ पर हमारी वर्किंग कैपिटल को बताता है। देखिए वर्किंग कैपिटल हमारी ये डिपेंड करती है कि हमारी जो बिजनेस है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, सेल वॉल्यूम कितनी जा रही है, फिक्स असेट्स कितनी है, ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं। अगर एक ग्रोइंग फर्म है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, उसको सस्टेन बनाने के लिए, सेल को सही रखने के लिए, फिक्स असेट्स अपनी बिल्कुल उसकी ठीक से चलती रहें, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर उसका बिजनेस ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता, एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं है, तो उसे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए होगी, क्योंकि वो थोड़ी सी वर्किंग कैपिटल में भी काम कर सकता है। लेकिन अगर ग्रोइंग बिजनेस है, बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न करता है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, एक्सपेंशन करता है वो बार बार अपने बिजनेस को, तो यहाँ पर उसको एडिशनल फंड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर आता है प्रॉफिट मार्जिन एंड डिविडेंड पॉलिसी। प्रॉफिट मार्जिन एंड डिविडेंड पॉलिसी के अंदर यहाँ पर अगर कोई भी वर्किंग कैपिटल का मैग्नीट्यूड अगर हम फर्म में देखें तो वो डिपेंड करता है टोटली प्रॉफिट मार्जिन और डिविडेंड पॉलिसी दोनों पर ही। एक हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन कंट्रीब्यूट करता है वर्किंग कैपिटल को पूल बनाने में। यानी कि वर्किंग कैपिटल वो कहाँ से बनाएगा, वो ऑब्वियसली जब उसके पास प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा वो उस प्रॉफिट मार्जिन से ही बनाएगा अपना वर्किंग कैपिटल। तो प्रॉफिट मार्जिन, ऊपर से ये भी देखेंगे कि उसकी डिविडेंड पॉलिसी किस तरह की है। ठीक है, तो इन दोनों के बेसिस पर ही वो अपना वर्किंग कैपिटल मेंटेन करेगा। अगर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल वो ज्यादा रख लेगा अपने पास, और अगर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं है तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा अपने पास नहीं रख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। अब यहाँ पर जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती है फर्म की, वो किस तरह से डिटरमाइन करेगी हमारी वर्किंग कैपिटल को। देखिए ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का पहले हम मतलब जान लेते हैं कि क्या होता है। तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की बात करें तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बताती है किसी भी फर्म के रिसोर्सेज के लिए एट मिनिमम कॉस्ट। यानी कि हम फर्म के जो भी रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन कम कॉस्ट पर। ऐसा नहीं है कि हम उनको बहुत अच्छी तरह से या डिफरेंट वे में यूज़ कर रहे हैं लेकिन कॉस्ट भी हमारी उतनी आ रही है। कॉस्ट कम आए लेकिन हम उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएं, ये हमारा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बताता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे हमें कोई भी बिजनेस अपना सक्सेसफुली कंट्रोल करना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट को, किसी भी बिजनेस में अगर हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंट्रोल करके चलना है तो वहाँ पे हमारा जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसको हमें इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, और ये नेट प्रॉफिट मार्जिन ही बाद में हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वर्किंग कैपिटल के पर्पस के लिए। क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उसी से ही हमारा वर्किंग कैपिटल बनता है। तो अगर वो ये सारी चीजें पहले से ही कंट्रोल करके चलेगा तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल उसके लिए इजीली वो वहां से बना सकता है और ज्यादा बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। अब जो फर्म की एक्टिविटीज कोऑर्डिनेशन से किस तरह से यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए वर्किंग कैपिटल कंपनी में हमारी डिपेंड करती है कोऑर्डिनेशन से। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन किस किस के बीच, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के। अगर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो वहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अच्छे से रन करेंगी, सेल अच्छी होगी, प्रॉफिट अच्छा होगा। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट से ही मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट से ही हमारा, जब हमारा नेट मार्जिन प्रॉफिट होगा तो उससे हमारा वर्किंग कैपिटल बनेगा। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस आएगी कोऑर्डिनेशन के अंदर, जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा उतना ही अच्छा हमारा वर्किंग कैपिटल बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हमारा अच्छा नहीं है, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन की एब्सेंस की, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की जो भी हमारी डिमांड होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे सारे इंटरनल फैक्टर्स जो कि हमारे डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास कितना होगा या हम कितना बना सकते हैं अपने यहाँ वर्किंग कैपिटल। अब कुछ आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की कौन कौन से होते हैं। तो देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है फर्स्ट हमारा बिजनेस फ्लक्चुएशंस। अब बिजनेस फ्लक्चुएशंस किस तरह से हमारे वर्किंग कैपिटल पर डिपेंड करते हैं। देखिए जो हमारी फर्म्स होती हैं वो, उनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं, उनके प्रोडक्ट के बेसिस पर, उनके सर्विस के बेसिस पर। ठीक है, तो ये वेरिएशंस इफेक्ट कर जाते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में। अगर बहुत जल्दी हमारी सेल इंक्रीज होगी
तो वहाँ पे भी वर्किंग कैपिटल हमारी को ज़्यादा चाहिए। और अगर हमारी सेल डाउन हो जाएगी तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल हमें नहीं चाहिए, और अगर हमारे पास वो एक्स्ट्रा पड़ा होगा तब भी वो यूजलेस रहेगा। तो बिजनेस फ्लक्चुएशंस के बेसिस पर भी हमारी वर्किंग कैपिटल जो होती हैं वो वेरी कर जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में जो जहाँ पर हमने वर्किंग कैपिटल का मीनिंग डिस्कस किया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कोई सीजन होता है, कोई ऐसा फेस्टिव सीजन है जहाँ पर आपकी सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो उस मोमेंट के लिए आपको वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा अपने यहाँ स्टोर करके रखनी पड़ती है, जिससे कि उस टाइम जो भी एक्सपेंस होंगे आप उसको इजिली कर पाएँ। लेकिन अगर बात करें कि जब वो सीजन चला गया, अब आपके उस प्रोडक्ट की सेल नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल अब कम चाहिए, क्योंकि अब आपको उस तरह का प्रोडक्शन नहीं करना, उस तरह के एक्सपेंस नहीं करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी हमारी वर्किंग कैपिटल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है। देखिए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अगर हम इस एरा की बात करें तो ऐसे टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं, तो उनको अपडेट करने के लिए उन वो सारी चीज़ें आप भी अडॉप्ट करें, क्योंकि अगर आप वो चीज़ें अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो सेम वही चीज़ है, इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए नई मशीन में तो आपको क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, वहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी इस पे डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्ट पॉलिसी। इम्पोर्ट पॉलिसी ये गवर्नमेंट डिपेंड करती है, और ये सारी ये भी इसके बेसिस पर भी हमारी वर्किंग कैपिटल डिपेंड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई फंड है, ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम पर हमें उसको इम्पोर्ट करना है, तो वहाँ पर हमें फंड क्या अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि पहले आपको पॉलिसी देखनी होगी कि इस पॉलिसी के अंदर हम इतने टाइम पर ये फंड ये प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसका आपको प्रोडक्शन के लिए फिर वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर पॉलिसी ऐसी है कि आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ना ही आप फिर प्रोडक्शन करेंगे उसका इंपोर्ट के बेसिस पर, और ना ही आप फिर वर्किंग कैपिटल अपने वहाँ पे इतना इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। अब इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की यहाँ पर बात करें तो फर्म को कभी कभी एडिशनल फंड की ज़रूरत होती है अपनी इन्वेंट्री के लेवल को मेंटेन करने के लिए, और साथ ही साथ अदर जो भी करंट असेट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए। और अगर हम गुड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, तो इन सब के लिए भी हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, इन पर डिपेंड करती है हमारी वर्किंग कैपिटल। अगर ये सारी चीज़ें हमें अगर हम बात करें कि जल्द से जल्द या ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको चेंज करते हैं या फिर इसको मेंटेन करने के लिए एक्सपेंड करते हैं, तो हमें उतना ही वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे फैक्टर्स थे। एक और फैक्टर है हमारा टैक्सेशन पॉलिसी। अब टैक्सेशन पॉलिसी किस तरह से यहाँ पर हमारे वर्किंग कैपिटल को बताती है, ये देखना है। तो देखिए टैक्सेशन पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट की, वो हमारी इन्फ्लुएंस करती है वर्किंग कैपिटल के डिसीजन को। अगर हमारी गवर्नमेंट जो है रिग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी फॉलो कर रही है, रिग्रेसिव का मतलब यहाँ पर होता है कि वो बिजनेस फॉर्म पर जो हैवी टैक्स है उसको इम्पोज कर रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर वो ज़्यादा टैक्स इम्पोज करेगी तो आपके पास प्रॉफिट का मार्जिन कितना रह गया, बहुत कम रह गया। तो अगर प्रॉफिट का मार्जिन कम रह गया तो ऑब्वियसली उस कम मार्जिन से आप ज़्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं बना सकते हो। लेकिन वहीं अगर गवर्नमेंट आपकी टैक्स पॉलिसी या फिर टैक्स जो है वो कम चार्ज कर रही है, तो आपके पास एक अच्छा अमाउंट बचेगा प्रॉफिट का, तो आप उस प्रॉफिट से अपने लिए अच्छा या सही अमाउंट में वर्किंग कैपिटल बना सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, और इससे पहले हमने पढ़े थे इंटरनल फैक्टर्स। आई होप इन फैक्टर से आपको एक मैप बन गया होगा माइंड में कि कैसे इंटरनल फैक्टर से और एक्सटर्नल फैक्टर से हम अपनी वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करते हैं कि हमारे कंपनी में कितनी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं अदर पॉइंट्स की। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। अब क्या क्या इम्पोर्टेंस है सही वर्किंग कैपिटल की,
और इसके साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो एडिक्वेट यानी कि ना ज़्यादा ना कम, अगर हम आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर फर्म में वर्किंग कैपिटल हम एक्स्ट्रा रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है और अगर कम रखते हैं तब क्या प्रॉब्लम होती है। ये यहाँ पर मेंशन किया गया है एडिक्वेट यानी कि सही। और ये सही मैंने आपको ऊपर वो फैक्टर्स बताए थे, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि आपको कितना वर्किंग कैपिटल रखना है। और इसके कुछ मेथड भी होते हैं जिसके बेसिस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन मेथड को भी हम डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी में वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट है सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल हमारी मेंटेन करती है हमारी सॉल्वेंसी को, जिससे कि किसी भी तरह का इंटरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ना हो। ठीक है, तो ये एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल हमारी हेल्प करेगी। नेक्स्ट है गुडविल। अब गुडविल हम इसलिए भी बोल सकते हैं, देखिए हमारे पास अगर सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होगा तो इससे क्या होगा, हम इजीली पेमेंट कर पाएंगे। और जो भी अगर आप इजीली पेमेंट कर पाएंगे, आपने कुछ परचेस किया है, आप उस क्रेडिट पर नहीं ले रहे हो, और अगर आप क्रेडिट पर भी ले रहे हो, उसको परचेस कर रहे हो, तो आप टाइमली उसका पेमेंट करें तो इससे क्या होगा, आपकी गुडविल बनेगी। लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो वहां पर मार्केट में आपकी गुडविल चली जाएगी कि ये पर्सन है, इतना बिजनेस करता है लेकिन ये पेमेंट नहीं देता, इसके पास क्या पैसे नहीं है। इस तरह की चीजें होंगी, जो कि बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आपकी गुडविल जाएगी, आपके शेयर होल्डर्स कम होंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो जैसा कि बिजनेस में और भी बहुत सारी पार्टीज होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इजी लोन। अब इजी लोन देखिए, अगर हमारे पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होगी तो हाई सॉल्वेंसी रहेगी, क्योंकि आप कहीं भी लोन लेने जाते हो तो आपकी वो बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट में क्या ये सारी चीजें यूज सॉरी अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या वर्ड यूज करते हैं, वहाँ पे शो होंगे। यस, अगर आपकी बैलेंस शीट में ये सारी चीजें शो होंगी कि इनकी सॉल्वेंसी कितनी है, या फिर इनका प्रॉफिट कितना है, इनके पेमेंट किस तरह के होते हैं, ये सारी चीजें वहाँ पर होती हैं। तो अगर वो सारी चीजें क्लियर होंगी वहाँ पर कि ये टाइमली पेमेंट करते हैं, अगर इनकी क्रेडिट इतनी है, क्रेडिट परचेज इतनी है, सेल इतनी है, प्रॉफिट इतना है, तो यानी कि अच्छी फॉर्म है, तो आपको इजीली लोन भी मिल जाता है। नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल से क्या होगा, आप अवेल कर पाओगे कैश डिस्काउंट को परचेस के टाइम पर, तो ये भी आपकी कॉस्ट को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट आता है रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अब सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल से आप इंश्योर कर पाओगे रेगुलर सप्लाई को, जो भी आपकी रॉ मटेरियल की होगी, और आप उसके साथ ही साथ कंटिन्यूस प्रोडक्शन भी कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेगुलर पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेजेस एंड अदर डे टू डे कमिटमेंट्स। यानी कि सिर्फ सारी चीज़ें वही हैं। अगर आपके पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है, जैसे कि मैंने बताया वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए की जाती है, तो अगर आपके पास सही अमाउंट में होगा आपके पास, तो आप जो भी सैलरी देनी है वो आप टाइमली दे पाओगे, वेजेस दे पाओगे, और डे टू डे जो भी कमिटमेंट है, कोई भी आपको रिपेयर करानी है, बहुत सारी मशीनें ऐसी होती हैं जिसमें डेली रिपेयरिंग की जरूरत होती है, तो आप वो करा पाओगे जिससे कि आपका प्रोडक्शन चलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फेवरेबल मार्केट्स कंडीशन। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फेवरेट मार्केट कंडीशन, ये ओनली वहाँ पे कंसर्न होती है, यहाँ पे हमारी वर्किंग कैपिटल ओनली इट ओनली कंसर्न विद द एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल कैन एक्सप्लॉयट फेवरेबल मार्केट कंडीशन सच एज परचेजिंग इट रिक्वायरमेंट्स इन बल्क। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर जो भी फेवरेबल मार्केट कंडीशंस होती हैं आप उनको एक्सप्लॉयट कर सकते हो। कैसे एक्सप्लॉयट कर सकते हो, आप बल्क में परचेस करके चल सकते हो, जिससे कि क्या होगा, जो आप बल्क में लोगे तो आपको वो कम प्राइस पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कम प्राइस पर मिलेगा, और साथ ही साथ आपकी जो इन्वेंट्रीज होंगी वो हाई प्राइस होल्ड करके चलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एबिलिटी टू फेस क्राइसिस। अब यहाँ पर अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल अच्छी होगी तो अगर क्राइसिस के टाइम में अगर आपने पहले से ही वो सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया कि बल्क में परचेस कर सकते हो, तो अगर आप बल्क में परचेस पहले से करके रखोगे तो आपका अगर कोई क्राइसिस का टाइम आता है तो आप उस समय अपने वर्किंग कैपिटल से क्राइसिस देखो दो तरह के हो सकते हैं। एक क्राइसिस है आपके पास अमाउंट है, यानी कि आपके गोडाउन में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है लेकिन मार्केट में क्राइसिस आया हुआ है। क्राइसिस का मतलब जो रॉ मटेरियल है वो बहुत हाई प्राइस पर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा,
आप अपने गोडाउन से निकाल के उसका प्रोडक्शन कर सकते हो। आपको मार्केट से उस समय वो हाई अमाउंट का जो रॉ मटेरियल है वो खरीदने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये आता है, अगर मार्केट में आपका भी प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आपके पास जो वर्किंग कैपिटल होगी, हाई अमाउंट में आपने जो बचा कर रखी होगी, उससे आप अपने एक्सपेंडिचर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप पहले से ही थोड़ा थोड़ा स्टोर करके रखोगे अपने वर्किंग कैपिटल को, तो अगर जिस समय आपके पास नहीं है, फॉर एग्जांपल 1 मंथ की वर्किंग कैपिटल या कुछ टाइम पीरियड के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो आपने जो पहले से अपनी संभाल के रखी होगी वर्किंग कैपिटल, आप उससे वहां पर अपने जो भी प्रेशर है वर्किंग कैपिटल का वो रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्विक एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब क्विक एंड रेगुलर रिटर्न किस तरह से होगा, इज आप कोई भी इन्वेस्टर है वो क्विक और रेगुलर रिटर्न चाहता है अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट अमाउंट में होगी तो आप उसको इजीली पेमेंट कर सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो उस इन्वेस्टर को, जिससे क्या होगा, वो इन्वेस्टर आपसे खुश रहेगा और फ्यूचर में कभी भी उसको इन्वेस्ट करना होगा फर्दर तो वो आपकी बिजनेस में आएगा, आपकी कंपनी के पास आएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर इन्वेस्टर जब आपसे डिविडेंड मांगते हैं तो आप उनको दे देते हो, ठीक है, या फिर कोई भी और प्रॉब्लम है तो आप इजीली उनकी हेल्प करते हो। तो इससे क्या होगा कि उनके माइंड में आपके लिए एक पॉजिटिव इमेज बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हाई मोरल। अब एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल से क्या होगा, एक हाई मोरल की भी जो भावना होती है वो डेवलप होती है, जैसे कि ये सिक्योरिटी देता है एनवायरनमेंट में, कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है, साथ ही साथ ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाता है। और ये सारी चीजें अच्छे से चलेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। आप जो थोड़े रिस्की बिजनेस होते हैं या रिस्की नेचर के जो प्रोडक्ट होते हैं आप उसमें फिर डील करोगे। और ये कहा जाता है कि जहाँ पे रिस्क होता है वहाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, तो आपको प्रॉफिट भी उतना ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं हमारे यहाँ वर्किंग कैपिटल कितना है। वर्किंग कैपिटल अच्छा होगा तो आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा, और साथ ही साथ जो अदर लोग हैं वो भी आप लोगों से इन्फ्लुएंस होंगे, आप लोगों से मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा वर्किंग कैपिटल का चैप्टर। कुछ और कंपोनेंट रह गए हैं, जैसे कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक्सेस होता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी वर्किंग कैपिटल में, और अगर हमारा इनएडिक्वेट यानी कि कम होता है तो क्या प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी लगती हो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।